हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है न्यूरॉन एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम। तो पहला सवाल यही पूछा जाएगा कि न्यूरल सिस्टम की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कौन से है। तो पहले आप यही मार्क कर लें, इस हेडिंग को, यही सवाल है। न्यूरॉन, न्यूरॉन क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम। अच्छे से इसको मार्क करें, फिर हम आगे बात करते हैं। एवरीथिंग इज चेक्ड राइट नाउ? यस, एवरीथिंग इज फाइन, ऑलमोस्ट फाइन, ठीक है ना। तो नोट कर लीजिएगा, न्यूरॉन जो आपका है ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट्स है किसका? न्यूरल सिस्टम का। दूसरा सवाल, न्यूरॉन इज ए माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। ऐसा स्ट्रक्चर है जो नेकेड आई से आपको नहीं दिखेगा। कंपोज्ड ऑफ 3 मेजर पार्ट्स, 3 मेजर पार्ट का बना होता है। वन इज द सेल बॉडी, सेल बॉडी जिसे आप सोमा या एक और नाम साइटोन, नोट कर लीजिएगा। नेमली सेल बॉडी, डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन। यहां पे एक पार्ट का नाम मैंने आपको बताया सेल बॉडी, जिसे आप सोमा भी कह सकते हैं और साइटोन भी कह सकते हैं। सेकेंड इज डेंड्राइट्स, जो न्यूरॉन तक नर्व इंपल्स लेके आता है, अभी हम आगे आपको बताएंगे, डेंड्राइट्स। एंड थर्ड इज एक्सॉन, जिसे नर्व फाइबर भी कहते हैं। एक्सॉन जो बॉडी से, सेल बॉडी से नर्व इंपल्स को दूर ले जाता है। 3 पॉइंट मार्क करें। और पहला सवाल, न्यूरॉन एज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम। सेकंड इज न्यूरॉन इज माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, 3 मेजर पार्ट से बना होता है और नेमली इसे सेल बॉडी, डेंड्राइट से एक्सॉन कहते हैं। अब अगला सवाल, पहले मैं इसको चल के आपको डायग्राम में दिखा दूं, फिर आपको वापस आता हूं। यस, दिस इज द न्यूरॉन, ये स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन है। एनसीईआरटी का डायग्राम है, आपके सामने दिया हुआ है। फर्स्ट पार्ट इज द सेल बॉडी, ये आपके पास है, ठीक है ना। अगर आप ऊपर की तरफ देखते हैं यहां पे, तो दिस इज द डेंड्राइट, ये आपका सेकेंड पार्ट है। आप इसे ऐसे कर लीजिए, सेकेंड। और थर्ड इज द एक्सॉन। अब कोई भी इंपल्स, ये आपका डेंड्राइट से जब भी कोई इंपल्स आएगी तो यहां से आएगी सेल बॉडी की तरफ, और एक्सॉन इसको दूर लेके जाएगा दूसरे न्यूरॉन के पास। यहाँ पे भी आप समझेंगे ना, तो इधर आप मान लीजिए यहाँ पे आपका दूसरा न्यूरॉन है, फिर एक्सॉन इस तरीके से आएगा, तो यहाँ आपके डेंड्राइट्स हैं, सपोज दैट। तो ये इसके साथ मतलब कनेक्शन में रहता है, ढेर सारे न्यूरॉन आपस में कनेक्शन में रहते हैं। तो मैं इसको थोड़ा अच्छे से बना दूं और तो आप समझ भी पाएंगे चीज़ों को। जैसे मान लीजिए ये आपका सेल बॉडी ही हो और ये आपका डेंड्राइट्स हो, फिर ये भी डेंड्राइट्स हो, ये पूरा सेल बॉडी है, फिर आगे एक्सॉन जाएगा। इट्स नॉर्मल थिंग। तो ये जो डेंड्राइट्स है ना, ये इंपल्स को लेके आते हैं सेल बॉडी की तरफ, और एक्सॉन जो है, जो तीसरा पार्ट हमारा है, दिस इज थर्ड पार्ट। सेल बॉडी इज द फर्स्ट पार्ट एंड डेंड्राइट इज द सेकेंड पार्ट। ये 3 पार्ट से पूरा न्यूरॉन हमारा बना होता है, ठीक है ना। स्ट्रक्चर क्लियर हो गया? तीनों को नोट कर लें, सेल बॉडी, एक्सॉन एंड डेंड्राइट्स, ठीक है ना। चलो वापस आओ। यस, सेल बॉडी कंटेन्स साइटोप्लाज्म विद द टिपिकल सेल ऑर्गेनेल एंड सर्टेन ग्रेनुलर बॉडी कॉल्ड नेसेल्स ग्रेन्यूल्स। अब क्या हुआ, जो हमारा स्ट्रक्चर बना है एक्चुअली, आप कुछ ऐसे मान लीजिए, और इधर एक्सॉन पे हम नीचे की तरफ चले जाएंगे। इधर आपका मान लीजिए डेंड्राइट्स हैं, डेंड्यूल्स हैं, जो भी आप मान लीजिएगा। तो ये जो मेन पार्ट है, इसमें आपको ये, इसमें साइटोप्लाज्म होगा, इसमें सेल ऑर्गेनेल्स आपको मिलेंगे, है ना। ये मेन आपको समझा रहा हूं मैं। तो यस, सेल बॉडी कंटेन्स साइटोप्लाज्म विद टिपिकल सेल ऑर्गेनेल्स एंड सर्टेन ग्रेनुलर बॉडी कॉल्ड नेसेल्स ग्रेन्यूल। अब एक एक बात को आपको समझाना पड़ेगा डायग्राम में जाके। ये देखिए, सेल बॉडी जो आपकी है, इसमें आपको साइटोप्लाज्म मिलेगा, इसमें आपको ये न्यूक्लियस दिख रहा है, सेल बॉडी में ही आपको दिख रहा है, तो सेल बॉडी में ही आपको साइटोप्लाज्म दिखेगा, सेल बॉडी में ही आपको सेल ऑर्गेनेल्स मिल जाएंगे। क्या क्या मिलेगा? सेल बॉडी में आपको न्यूक्लियस मिल गया, आपको इसी में साइटोप्लाज्म मिल जाएगा, इसी में आपको सेल ऑर्गेनेल्स मिल जाएंगे, ठीक है ना। तीसरी बात अगर हम आपसे करें, तो यहां पे आपको क्या मिलेगा? नेसेल्स ग्रेन्यूल। यस, ये भी आपको किस में मिल गया? सेल बॉडी में ही मिल गया। तो सेल बॉडी में आपको साइटोप्लाज्म मिला, ढेर सारे सेल ऑर्गेनेल्स मिले, इसी में आपको फाइबर्स मिल जाएंगे, जिनको आप साइटोप्लाज्मिक फिलामेंट भी कहते हो। तो नेसेल्स ग्रेन्यूल एट द वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, ये आरएनए और
राइबोसोम का मिलकर आरएनपी पार्टिकल इसको बोल भी कह सकते हैं, लेकिन जितनी बात एनसीईआरटी ने लिखी होगी हम उतनी ही बात आपसे करेंगे। तो यस, सेल बॉडी में आपको साइटोप्लाज्म मिला, मार्क करिए सर जी। आपको इसी में टिपिकल सर ऑर्गेनेल्स मिल गए, सर्टेन ग्रेनुलर बॉडीज भी यहीं प्रेजेंट है, उनका क्या नाम है, नेसल्स ग्रेन्यूल। अब अगला सवाल वो क्या है जरा समझे। एक एक करके पूरी बात आप समझें। यस, मान लीजिए ये आपका स्ट्रक्चर मैं कुछ इस तरीके से बनाऊं, ये आपका एक्सॉन वाला पार्ट होगा। अब इसमें से देखिए कुछ शॉर्ट फाइबर आपको यहां मिलेंगे इस तरीके से, इसी के आसपास जैसा होता है। यस, इधर भी कह रहे हैं कि शॉर्ट फाइबर विच ब्रांचेस रिपीटेडली प्रोजेक्ट आउट ऑफ द सेल बॉडी। शॉर्ट फाइबर हैं जो सेल बॉडी से निकले होते हैं, उनको आप क्या कहते हैं, डेंड्राइट्स। क्या कहते हैं, डेंड्राइट्स। ये जो शॉर्ट फाइबर हैं जो यहां से निकलते हैं, कहां से, सेल बॉडी से, इनको क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स। यस, नेम्ड इज अ डेंड्राइट। और एक बात, इन डेंड्राइट्स में भी याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जाता है कि नेसल्स ग्रेन्यूल जो आपके हैं एनजी, ये आपको सेल बॉडी में मिल जाएंगे, और नेसल्स ग्रेन्यूल जो हैं ये आपको कहां मिल जाएंगे, डेंड्राइट्स में भी। एक्सॉन में नेसल्स ग्रेन्यूल जो होता है ये क्या होता है, अब्सेंट होता है। आगे चल के क्लियर कर देते हैं। यस, क्या कह रहे हैं, नेसल्स ग्रेन्यूल आल्सो प्रेजेंट एंड कॉल्ड डेंड्राइट्स। तो डेंड्राइट्स क्या हुआ हमारा, डेंड्राइट्स ये एक शॉर्ट फाइबर है, कहां से निकला हुआ है शॉर्ट फाइबर, ये सेल बॉडी से। और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैंने आपसे कहा ये सेल बॉडी की तरफ इंपल्स को लेके आता है, सेल बॉडी की तरफ लेके आता है। ये सवाल बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, अच्छे से मार्क रखिएगा। क्या, दीज फाइबर ट्रांसमिट इंपल्स टुवर्ड्स द सेल बॉडी, ये पॉइंट नोट करिएगा, ट्रांसमिट इंपल्स टुवर्ड्स सेल बॉडी, सेल बॉडी की तरफ इंपल्स को लेके आता है, टुवर्ड्स सेल बॉडी। क्लियर, अब ये बात खत्म हो गई। इसका मतलब ये है कि कोई ऐसा भी है सर, कोई बंदा ऐसा भी है जो सेल बॉडी से दूर लेके जाता होगा। यस, दिस इज एक्सॉन। पहला सवाल, दीज एक्सॉन इज अ लॉन्ग फाइबर। अभी डायग्राम में चल के आपको दिखाऊंगा, ये एक लॉन्ग फाइबर है। ये भी कहां से निकला होता है, ये भी वहीं से निकला होता है। और एक बात, कहां वहीं से मतलब क्या, वहीं से मतलब क्या होता है, जैसे ये देखिए ये एक्सॉन है, ये भी निकला होता है कहां, सेल बॉडी से। और इसका जो टर्मिनल एंड है, जो इसका टर्मिनल एंड है, ध्यान से सुनिएगा, द एक्सॉन इज लॉन्ग फाइबर डिस्टल एंड विच इज ब्रांच। इसका जो डिस्टल एंड है वो क्या है, ब्रांच है, मतलब इसके पास कुछ होता होगा। डिस्टल एंड को हम सिनेप्टिक नॉब कहते हैं, जिसमें ब्रांचिंग हो जाती है। अभी डायग्राम में भी दिखाऊंगा, पहले यहां समझ लीजिएगा। और इसके अंदर भरा होता है न्यूरोट्रांसमीटर। क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर, एंटी। ये एसिटिलकोलिन हो सकता है, गाबा हो सकता है, ग्लूटामिक एसिड हो सकता है, ग्लाइसिन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यस, एक्सॉन इज अ लॉन्ग फाइबर जिसका डिस्टल एंड ब्रांच होता है। ईच ब्रांच टर्मिनेट एज ए बल्ब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सिनेप्टिक नॉब। जो इसकी ब्रांचिंग है, अगर आप देखेंगे भी, इसकी ब्रांचिंग जो है वो इसके पास लास्ट एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें न्यूरोट्रांसमीटर होता है। सिनेप्टिक नॉब में एक्चुअल में सिनेप्टिक वेजिकल्स होते हैं, और उस सिनेप्टिक वेजिकल्स के अंदर आपको न्यूरोट्रांसमीटर मिलेगा। किसके अंदर, सिनेप्टिक वेजिकल्स के अंदर आपको न्यूरोट्रांसमीटर मिलेगा। पूरी बात दोबारा रिपीट करूं, डायग्राम के थ्रू कर देता हूं, ज्यादा समझ में आएगा। ये देखिए, मैंने कहा दिस इज एक्सॉन। एक्सॉन के बारे में एक पॉइंट आपसे बात हुई, ये लॉन्ग फाइबर है। क्या है ये, लॉन्ग फाइबर है। इसका ये प्रॉक्सिमल एंड है, ये पास वाला एंड है, ये इसका डिस्टल एंड है। डिस्टल मतलब दूर वाला एंड, और इसका डिस्टल एंड जो है इसमें ब्रांचिंग हो जाती है। ब्रांचिंग मतलब इसमें कई शाखाएं निकल आती हैं। तीन ब्रांचेस को आप ध्यान से देखिएगा, ये ब्रांचेस जो निकल रहे हैं, ब्रांचेस जब निकलती हैं तो इसको तो बोले एक्सॉन टर्मिनल, अंतिम सिरा, और एकदम लास्ट बोलते हैं सिनेप्टिक नॉब। अगर मैं एक आपको बना के दिखाऊं, ये ऐसे,
दिस इज सिनेप्टिक नॉब। इसके अंदर सिनेप्टिक वेसिकल्स मिलेंगे, दिस इज कॉल्ड सिनेप्टिक वेसिकल्स, और इसके अंदर आपको मिलेगा न्यूरोट्रांसमीटर। चलेगा, ध्यान से इस बात को समझिएगा। तो तीसरा स्ट्रक्चर हमारा था एक्सॉन, जो कि लॉन्ग फाइबर है, डिस्टल एंड पे ब्रांचिंग हो जाती है और ब्रांचिंग का टर्मिनल एंड एक स्ट्रक्चर रखता है, दिस इज कॉल्ड सिनेप्टिक नॉब। सिनेप्टिक नॉब के अंदर सिनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं जिसमें न्यूरोट्रांसमीटर भरा होता है। अब वो न्यूरोट्रांसमीटर क्या है, वो एक्साइटरी है कि इनहिबिटरी है, ये हम बाद में बात करेंगे। पॉइंट पे वापस आते हैं सर, पूरी बात दोबारा समझें। स्ट्रक्चर हमारा दोबारा क्लियर होना चाहिए, डेंड्राइट्स याद होना चाहिए, सेल बॉडी याद होना चाहिए, फिर हम आपसे बात करने चलेंगे अगले स्ट्रक्चर पे। यस, द एक्सॉन इज a long fiber, distal end of which is branch. Each branch terminate as a bulb-like structure called synaptic knob, जिसमें भरा होता है सिनेप्टिक वेसिकल्स, एक थैली जैसी संरचना, और उसमें एक केमिकल होता है, जिस केमिकल इज नोन एज न्यूरोट्रांसमीटर। अगला बेहद इंपॉर्टेंट सवाल, बेहद इंपॉर्टेंट, क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि सेल बॉडी से ये दूर ले जाएगा इंपल्स को? यस, ये द एक्सॉन ट्रांसमिट नर्व इंपल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी टू सिनेप्स और ए न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अब ये जो इंफॉर्मेशन है ये इंपल्स को ले जाएगा, लीड्स इंपल्स अवे फ्रॉम सेल बॉडी, ये इंपल्स को सेल बॉडी से दूर ले जाएगा। जैसे मान लीजिए ये हमारा सेल बॉडी हो और इसमें से डेंड्राइट्स निकले हो, मैं जानबूझ के तो इस तरीके का स्ट्रक्चर बना रहा हूं आसानी से बात को समझने के लिए, और ये हमारा एक्सॉन है, ये इसका एक्सॉन टर्मिनल हो गया, ये यहां पे सिनेप्टिक नॉब हो गया, सिनेप्टिक नॉब के अंदर सिनेप्टिक वेसिकल्स हो गए। अब यहां पे दूसरा भी तो होगा एक, क्या, डेंड्राइट्स यहां पे भी उपलब्ध होंगे, यहां पे भी, फिर एक्सॉन, ओवरऑल ये डेंड्राइट्स है, ये मैसेज इसको मिल जाएगा, तो ये सेल बॉडी से दूर ले जा रहा है और डेंड्राइट्स सेल बॉडी की तरफ ला रहा है। क्लियर? इतनी बात पूरी हो गई हो तो फिर हम आगे बात करें। क्या? पहला सवाल, डेंड्राइट शॉर्ट फाइबर है, इनकी संख्या कई हो सकती है, ट्रांसमिट इंपल्स टुवर्ड्स सेल बॉडी। एक्सॉन एक लॉन्ग फाइबर है, सिंगल स्ट्रक्चर है, इंपल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। और सेल बॉडी क्या है? सेल बॉडी में साइटोप्लाज्म मिलेंगे, सेल ऑर्गेनेल्स मिलेंगे, न्यूक्लियस मिलेंगे, नेसल्स ग्रेन्यूल मिलेंगे। डेंड्राइट्स में भी आपको नेसल्स ग्रेन्यूल मिलेंगे, लेकिन एक्सॉन में आपको नेसल्स ग्रेन्यूल नहीं मिलेंगे। ठीक है ना? क्लियर बात? ओके, डायग्राम में भी चल के दिखा दें। यस, डायग्राम में भी आपका ये पॉइंट पूरा हो गया, हम इसको अब मिटा देते हैं। ठीक है, सेल बॉडी हमारा हो गया, डेंड्राइट्स हो गया, एक्सॉन की भी पूरी बात पूरी हो गई। ओके, नेक्स्ट आइए, अब एक बात और कर रहे हैं, उसको समझें। बेस्ड ऑन नंबर ऑफ एक्सॉन एंड डेंड्राइट्स, ध्यान से समझिएगा, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ एक्सॉन एंड डेंड्राइट्स, न्यूरॉन्स आर ऑफ 3 टाइप्स। वैसे तो सिलेबस में 4 है, लेकिन 3 ही लिखा हुआ है यहां पे, तो जो लिखा है वही बात करेंगे। न्यूरॉन्स आर ऑफ 3 टाइप्स, आप याद वही रखें जो एनसीईआरटी ने लिखा है। तो न्यूरॉन ऑन द बेसिस ऑफ एक्सॉन एंड डेंड्राइट्स कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का। नंबर 1 कौन सा वाला? मल्टीपोलर न्यूरॉन। कौन सा वाला? मल्टीपोलर न्यूरॉन। सेकेंड इज बाइपोलर न्यूरॉन, and third is unipolar neuron। तीनों बातें आपने मार्क कर ली, मल्टीपोलर, बाइपोलर और यूनिपोलर। पहले तो यह समझना है कि ये मल्टीपोलर बाइपोलर न्यूरॉन का मतलब क्या है, यूनिपोलर का मतलब क्या है, फिर उसके एग्जाम्पल आपको याद रखने। पहला सवाल आपका है मल्टीपोलर न्यूरॉन। मल्टीपोलर जो होता है, इसमें ध्यान से सुनना मेरी बात, अब मैं ये मिटा दूं तो फिर आगे आपसे बात करूंगा। Based on number of axon and dendrites, based on number of axon and dendrites, आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 3 प्रकार का है, मल्टीपोलर, बाइपोलर या यूनिपोलर एंड बाइपोलर। तीन एनसीईआरटी ने कहा है।
नंबर वन मल्टीपोलर। जो मल्टीपोलर न्यूरॉन है इसमें ध्यान से बात को समझिएगा, वन एक्सॉन एंड टू और मोर डेंड्राइट्स। मल्टीपोलर में जो मल्टीपोलर, इसमें कितने एक्सॉन हैं? वन एक्सॉन और दो और मोर डेंड्राइट्स। डायग्राम बना रखा है मैंने यहां पे, देखिए ये डेंड्राइट्स की संख्या क्या है? टू और मोर। और एक्सॉन की संख्या क्या है? दिस इज एक्सॉन। एक्सॉन की संख्या कितनी है? वन, सिंगल। दिस इज मल्टीपोलर। इसके एग्जाम्पल पे अभी आएंगे, लेकिन पहले बाईपोलर समझ लें। बाईपोलर में देखिएगा क्या है, कितने एक्सॉन है यहां पे? आंसर प्लीज। ये देखिए बाईपोलर में वन एक्सॉन एंड वन डेंड्राइट्स, वन एक्सॉन एंड वन डेंड्राइट्स, ये आपका बाईपोलर है। समझ पा रहे हैं ना? यहां पे एक एक्सॉन और एक डेंड्राइट्स, दो एक्सॉन आप नहीं समझेंगे। समझ पा रहे हैं ना? यस, एक एक्सॉन एक डेंड्राइट्स, एक ही है, एक ही याद रखिएगा। वन एक्सॉन आपके पास एनसीईआरटी में रिटर्न भी है, आप वहां से नोट भी कर सकते हैं। वन एक्सॉन वन डेंड्राइट्स, ठीक है? क्लियर? चलो, वन एक्सॉन एंड वन डेंड्राइट्स, नोट कर लीजिएगा, पूरी बात क्लियर। तो मल्टीपोलर में कितना? एक एक्सॉन। एक्सॉन हमेशा एक ही रहेगा। यूनिपोलर में भी एक ही एक्सॉन रहेगा। यहां पे आपको दो लग रहा है, लेकिन ये दो है नहीं, एक ही है, ठीक है ना? बिल्कुल। सेंसरी रिसेप्टर आपके पास एक ही हैं, एक ही एक्सॉन होते हैं। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में कंफ्यूजन मत पालिएगा, लिख लीजिए अगर समझ में नहीं आता तो। एक एक्सॉन और एक डेंड्राइट्स, ठीक है? यूनिपोलर में अगर बात करें तो सिर्फ एक ही एक्सॉन होता है। यूनिपोलर में कितना है? एक ही एक्सॉन होता है। नो डेंड्राइट्स आर देयर, कोई डेंड्राइट्स नहीं। यहां पे सेल बॉडी में देखिए, आपको यहां सेल बॉडी है, यहां पे आपको कुछ नहीं दिख रहा। दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। तो यस, ये जो सेंसरी रिसेप्टर है इसी को आप कंसिडर कर लीजिए डेंड्राइट्स ना, बस महसूस करने वाला। इधर वाले को मत छोड़िए, इसको छोड़ दीजिएगा, ठीक है? बात को समझाने का तरीका है ये। चलिए सर आते हैं। तो यस, मल्टीपोलर विद वन एक्सॉन एंड टू और मोर डेंड्राइट्स। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, कहां पाया जाता है? सेरिब्रल कॉर्टेक्स में। दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सेरिब्रल कॉर्टेक्स, सेरिब्रल कॉर्टेक्स, सेरिब्रम याद है? एक है सेरिबेलर, सेरिब्रल कॉर्टेक्स, सेरिबेलर नहीं, सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ठीक है ना? क्लियर? आइए सर जी। तो मल्टीपोलर न्यूरॉन, एक एक्सॉन, टू डेंड्राइट्स या मोर डेंड्राइट्स। बाईपोलर न्यूरॉन, एग्जाम्पल याद रखिएगा, कहां मिलेगा? रेटिना ऑफ आई, बिल्कुल घोल के पी जाइए। बाईपोलर न्यूरॉन प्रेजेंट इन रेटिना ऑफ आई। और यूनिपोलर न्यूरॉन जो आपका मिलेगा, सेल बॉडी विद वन एक्सॉन ओनली। डायग्राम में देख लीजिए, सेल बॉडी एंड वन एक्सॉन ओनली। दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर अस। दिस इज यूनिपोलर। यहां पे आपको सेल बॉडी मिलेगी प्लस वन एक्सॉन ओनली। नो डेंड्राइट्स इन द यूनिपोलर। आप कहेंगे ये वाला नहीं, ये आपको कंसिडर नहीं करना है, यहां तक इतना बात करनी है। ये आपको एक सेंसरी और एक एक्सॉन, समझ पा रहे हो ना? एक सेंसरी डेंड्राइट्स और एक एक्सॉन, बाईपोलर न्यूरॉन। ये यूनिपोलर। एक यहां पे दिया हुआ है स्यूडो यूनिपोलर, आप बस नाम सुन लीजिए, डॉर्सल रूट ऑफ गैंग्लिया। अगर आपने कभी पढ़ा है इस टॉपिक को तो ही इस सवाल को याद करिएगा, अदरवाइज ना याद करिएगा। आगे हम आपको दिखाएंगे कि एक स्यूडो यूनिपोलर होता है, और यहां पे जब तक आपसे कहेगा नहीं तब तक आप इसको याद नहीं करोगे। तो अगर आपसे पूछो कितने प्रकार के हैं टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, तो तीन, भले ही चार दिख रहा है क्योंकि एनसीईआरटी ने तीन का है, चौथा भी बनाया है एनसीईआरटी ने लेकिन नाम नहीं दे रहे हैं। तो वो तीन प्रकार का कह रहे, मल्टीपोलर, बाईपोलर, यूनिपोलर। सारे के एग्जाम्पल आपको याद दिला दें। मल्टीपोलर का एग्जाम्पल सेरेब्रल कॉर्टेक्स में मिलेगा, बाईपोलर रेटिना ऑफ आई में मिलेगा, और यूनिपोलर कहां मिलेगा? सेल बॉडी विद वन एक्सॉन फाउंड ओनली इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज। तो इसका एग्जाम्पल बताइए, एम्ब्रियोनिक स्टेज। कोई ऐसा सवाल एग्जाम नहीं है जहां यह पूछा ना गया हो कि रेटिना ऑफ आई कहां मिलेगा, यूनिपोलर मतलब
बाईपोलर न्यूरॉन कहाँ मिलेगा, तो रेटिना ऑफ 5 में मिलेगा। यूनिपोलर न्यूरॉन कहाँ मिलेगा, एम्ब्रियोनिक स्टेज में मिलेगा। मल्टीपोलर कहाँ मिलेगा, सेरेब्रल कॉर्टेक्स में मिलेगा। तो हमारा डेंड्राइट्स हो गया जो सेल बॉडी की तरफ मैसेज को लेके आता है, एक्सॉन हो गया जो सेल बॉडी से दूर लेके जाता है, क्लियर। और तीसरा हमारा हो गया सेल बॉडी जिसमें न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है और बहुत सी सारी चीजें हैं। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एक्सॉन। अब दूसरी बात करनी है, हमारी पूरी बात खत्म हो गई, हमने बात कर ली। अब एक्सॉन के बारे में आपसे बात करनी है। एक्सॉन आप कहें या इसे नर्व फाइबर भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं, नर्व फाइबर भी कह देते हैं। ये 2 प्रकार से होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। एक्सॉन 2 प्रकार के, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एक्सॉन, नेमली वन इज माइलिनेटेड नर्व फाइबर, माइलिनेटेड नर्व फाइबर। दूसरा नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर, नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर। एक बात आपको बता दें, जब माइलिन सीथ एक्सॉन को कवर करती है तो उसे माइलिनेटेड नर्व फाइबर कहते हैं, और जब माइलिन सीथ एक्सॉन को कवर नहीं करती तो उसे नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर कहते हैं। जैसे नेमली माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड। द माइलिनेटेड नर्व फाइबर आर इन्वेलप्ड विद द स्वान सेल। माइलिनेटेड नर्व फाइबर किसका बना होता है, स्वान सेल का, स्वान सेल से ही बनता है। विच, तो माइलिनेटेड नर्व फाइबर आर इन्वेलप्ड विद द स्वान सेल, वही बनाएगी इसको, विच फॉर्म्स माइलिन सीथ अराउंड द एक्सॉन। क्लियर। तो माइलिनेटेड नर्व फाइबर के चारों तरफ क्या होता है, स्वान सेल, और स्वान सेल ही इसको बनाती है, किसको, माइलिन सीथ को। अच्छा डायग्राम दिखा दें, यस ये देखिए, ये आपको स्वान सेल दिख रहा है, ये आपका जो पीले कलर का दिख रहा है दिस इज एक्सॉन। क्या दिख रहा है, एक्सॉन। ये ऐसा एक्सॉन है जिसके चारों तरफ कौन सी सीथ है, माइलिन सीथ है। कौन सी सीथ है, माइलिन सीथ है। और माइलिन सीथ की चारों तरफ कौन है, स्वान सेल है। कौन है, स्वान सेल है। अगर आप ये वाला डायग्राम देखें जो मैं एडिशनल लेके आया हूं कि दिस इज येलो स्ट्रक्चर इज एक्सॉन। एक्सॉन के चारों तरफ बहुत ध्यान से देखना, बहुत आसानी से आपको दिख जाएगा। एक्सॉन के चारों तरफ ये लेयर्स ऑफ माइलिन सीथ दिख रहे हैं। मान लीजिए ये मैं कह दूं ये हमारा एक्सॉन है। क्या है ये, एक्सॉन है। ये मैं कह दूं एक्सॉन है, ध्यान समझना। और एक्सॉन के चारों तरफ ये आप देखिए, जो आपको दिखेगा वही आप देखना। यहां पे ये आपकी क्या हो जाएगी, माइलिन सीथ। दिस इज माइलिन सीथ। और माइलिन सीथ के चारों तरफ, माइलिन सीथ की चारों तरफ ये सेल है। दिस सेल इज नोन एज स्वान सेल। ये वाली सेल स्वान सेल। तो यस, एक्सॉन के चारों तरफ माइलिन सीथ, और माइलिन सीथ के चारों तरफ आपको क्या दिखेगा, स्वान सेल। इसीलिए आपको माइलिन सीथ इसके अंदर दिख रही है ये आपकी। और ये जो न्यूक्लियस है ये वाला, ये न्यूक्लियस नोट कर लीजिएगा, न्यूक्लियस ऑफ स्वान सेल, न्यूक्लियस ऑफ स्वान सेल। क्लियर। ये बात आपको समझनी है सर। दिस इज द स्वान सेल, दिस इज द माइलिनेटेड माइलिन सीथ, और ये अंदर वाला एक्सॉन। तो ये ऐसा एक्सॉन है, यही बात मैं आपको समझाना चाह रहा था। ये ऐसा एक्सॉन, यानी पहला वाला हमने कहा माइलिनेटेड नर्व फाइबर ऐसा एक्सॉन है जिसके चारों तरफ माइलिन सीथ पाई जाती है। उस माइलिन सीथ के चारों, यानी माइलिनेटेड नर्व फाइबर के चारों तरफ कौन होगा, स्वान सेल। और स्वान सेल क्या बनाएगा, माइलिन सीथ। ये हमारा एक्सॉन, इसके चारों तरफ ये हमारी माइलिन सीथ, और माइलिन सीथ को कवर करने के लिए ये स्वान सेल, और इसी स्वान सेल ने इस माइलिन सीथ को बनाया है। अब अगला सवाल ध्यान से देखिएगा, मैं पूरा मिटाने जा रहा हूं अब। यस, जो स्वान सेल है ये माइलिन सीथ बनाती है, टुकड़ों में बनाती है सर। मान लीजिए ये बीच में एक ऐसा स्पेस आपको मिल रहा है, नोड ऑफ रोनबेयर, नोड ऑफ रेनबेयर। नोड ऑफ रेनबेयर क्या है, जहां पे माइलिन सीथ क्या है, यस माइलिन सीथ जहां पे क्या है सर, अब्सेंट है। क्या है, अब्सेंट है। तो जब इंपल्स कंडक्शन चलेगा तो यहां से किसके पास आएगा, इसके पास आएगा, फिर यहां से इसके पास आएगा, यहां से इसके पास आएगा। नोड ऑफ रेनबेयर के थ्रू चलता है इंपल्स कंडक्शन। तो इससे क्या होगा, मान लीजिए यहां से इसके पास आया, फिर यहां पहुंचेगा, फिर यहां पहुंचेगा। ओवरऑल ये कूद कूद के चल रहा है। दिस इज कॉल्ड सॉल्टेटरी कंडक्शन। मैं सॉल्टेटरी कंडक्शन पढ़ाऊं
नोड ऑफ रेनबेयर पढ़ाऊं उसके पहले एक बार और बता दूं, एक्सॉन के चारों तरफ माइलिन शीथ, माइलिन ये आपको दिखना चाहिए, लेयर्स ऑफ माइलिन एक्सॉन के चारों तरफ है, और उसको कौन बनाता है? श्वान सेल बनाती है। ये नोड ऑफ रेनबेयर है। नोड ऑफ रेनबेयर वो जगह है जहां पे माइलिन शीथ आपको नहीं दिख रही है, और इंपल्स कंडक्शन एक्सॉन टू एक्सॉन चलेगा, बीच में माइलिन शीथ पे इंपल्स कंडक्शन नहीं चलेगा, और इसीलिए इस माइलिनेटेड नर्व फाइबर में इंपल्स कंडक्शन बहुत तेज होता है। आइए, द गैप बिटवीन द टू एडजेसेंट माइलिन शीथ और कॉल्ड नोड ऑफ रेनबेयर। क्लियर? बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल, माइलिनेटेड नर्व फाइबर आर फाउंड इन स्पाइनल या क्रेनियल नर्व। तो माइलिनेटेड नर्व फाइबर आर फाउंड इन स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व। Unmyelinated nerve fiber is enclosed by Schwann cell that does not form myelin sheath around the axon and is commonly found in autonomous and somatic neural system. We will discuss later. जितनी बात पहले कर दी है वो ठीक है, लेकिन आपको ये बात याद करनी है एज सच, जैसे लिखा है। माइलिनेटेड नर्व फाइबर आपको कहाँ मिलेंगे? स्पाइनल और क्रेनियल नर्व में। और अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर या नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर कहाँ मिलेंगे? ऑटोनॉमस और सोमैटिक न्यूरल सिस्टम में। ये दोनों सवाल घोल के पी जाइए, इतना इंपॉर्टेंट है। नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर में श्वान सेल तो रहेगी, लेकिन नर्व फाइबर माइलिन शीथ नहीं बनेगी। नोड ऑफ रेनबेयर क्या है? वो जगह होती है जहां पे माइलिन शीथ एब्सेंट है। अब एनसीईआरटी के बाहर की बात करो, जो एनसीईआरटी ने नहीं लिखा है। ये आपका जो फाइबर है, दिस इज माइलिनेटेड नर्व फाइबर, माइलिनेटेड नर्व फाइबर। और ये वाला जो है ये नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर है। ठीक है, ये देखिए, ये श्वान सेल है, इसने माइलिन शीथ बनाया है। ये हमारा एक्सॉन है, ये हमारा डेंड्राइट्स है जो सेल बॉडी की तरफ मैसेज लेके आता है, और ये एक्सॉन दूर लेके जाएगा अगले डेंड्राइट्स को देने के लिए। ये भी दूर लेके जाएगा अगले डेंड्राइट्स को देने के लिए। ये डेंड्राइट्स रिसीव कर रहा है। अब दो सवाल। पहला सवाल, माइलिनेटेड नर्व फाइबर की डेफिनेशन। माइलिनेटेड नर्व फाइबर आर नर्व फाइबर दैट हैव माइलिन शीथ अराउंड देम। इसकी डेफिनेशन है, माइलिनेटेड नर्व फाइबर वो होते हैं जिनमें माइलिन शीथ आपको मिलती है। अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर वो होते हैं जिनमें माइलिन शीथ नहीं होती। अगला, माइलिन शीथ को लेके बात करें तो माइलिनेटेड नर्व फाइबर में माइलिन शीथ प्रेजेंट है, जबकि अनमाइलिनेटेड में एब्सेंट है। नर्व इंपल्स कंडक्शन, इसके लिए बोलना जरूरी था। माइलिनेटेड नर्व फाइबर में फास्टर होता है और अनमाइलिनेटेड में स्लोअर होता है। इवन फास्टर इसलिए होता है क्योंकि उसमें साल्टेटरी कंडक्शन होता है। साल्टेटरी कंडक्शन का क्या मतलब है? कूद कूद के करता है। जैसे यहां से इंपल्स यहां पे आएगी, फिर यहां पे जाएगी, फिर आगे जाएगी, कूद कूद के कर रहा है। सो दैट्स वाई नर्व इंपल्स ट्रांसमिशन माइलिनेटेड नर्व फाइबर में फास्ट होता है, अनमाइलिनेटेड में स्लो होता है। क्यों स्लो होता है और क्यों फास्ट होता है? नर्व इंपल्स कंडक्शन माइलिनेटेड में इसलिए फास्ट होता है क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ नोड ऑफ रेनबेयर के थ्रू होता है। क्यों? क्योंकि नोड ऑफ रेनबेयर वो जगह है जहां माइलिन शीथ एब्सेंट होती है, और नोड ऑफ रेनबेयर एब्सेंट होगा कहां? अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर में। क्यों एब्सेंट होगा? इसके पीछे की वजह, तो इसके पीछे की वजह सर ये है क्योंकि इसमें माइलिन शीथ जैसी कोई बात ही नहीं होती। माइलिन शीथ की वजह से जो माइलिनेटेड नर्व फाइबर है इसका कलर वाइट दिखता है, इसलिए इसको वाइट नर्व फाइबर भी कहते हैं। और अनमाइलिनेटेड की वजह से इसका कलर ग्रे दिखता है, इसलिए इसको ग्रे नर्व फाइबर भी कहते हैं। ये डिफरेंस मैंने आपको इसलिए बताया है क्योंकि कभी कभी ये सवाल आ जाता है और आपको ये सवाल करना होता है। ठीक है ना, ये बात आप याद रखिएगा। तो नॉन माइलिनेटेड का नाम हो गया ग्रे नर्व फाइबर या नॉन मेडुलेटेड नर्व फाइबर। एक और नाम भी सीख लो, नॉन मेडुलेटेड नर्व फाइबर। मैं वही चीज आपको पढ़ा रहा हूं जो एनसीईआरटी के सिलेबस में है। और माइलिनेटेड नर्व फाइबर का एक नाम है मेडुलेटेड नर्व फाइबर, तो आप ये भी याद रखिएगा। ग्रे नर्व फाइबर कौन है? नॉन माइलिनेटेड वाला। व्हाइट नर्व फाइबर कौन है? यस, माइलिनेटेड नर्व फाइबर। माइलिनेटेड नर्व फाइबर में इंपल्स कंडक्शन तेज होता है, अनमाइलिनेटेड में स्लो होता है। अब एक लास्ट सवाल चलते चलते, एग्जाम्पल, माइलिनेटेड नर्व फाइबर हमें कहाँ मिलेगा? तो आपकी एनसीईआरटी ने हमें लिख के बताया है कि स्पाइनल और क्रेनियल नर्व में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? स्पाइनल और क्रेनियल नर्व। नोट कर लीजिएगा,
ये वाला कहाँ मिलेगा, पूरा मिटा देता हूँ, ये वाला कहाँ मिलेगा, स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व्स में मिलेगा। और जो ये वाला है ये कहाँ मिलेगा, ऑटोनॉमिक एंड सोमैटिक न्यूरल सिस्टम में मिलेगा। कॉमनली मिल और भी जगह सकता है, ऑटोनॉमस एंड सोमैटिक न्यूरल सिस्टम में मिलेगा। ये सवाल एनसीईआरटी ने लिखा है, इसलिए आपको ये याद होना चाहिए। इट्स ऑल अबाउट फॉर योर न्यूरॉन। तो न्यूरॉन के बारे में जितनी बातें मैंने आपसे करी आपको इन्हें याद रखना पड़ेगा। न्यूरॉन स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट है न्यूरल सिस्टम की। ये 3 पार्ट से मिलकर बना होता है, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स और एक्सॉन। सेल बॉडी में आपको सेल ऑर्गेनल मिलेंगे, सर्टेन ग्रेनुलर बॉडीज मिलेंगी, नेसेल्स ग्रेन्यूल मिलेंगे। इसमें जब जो फाइबर रिलीज होते हैं, छोटे छोटे फाइबर निकलते हैं, उन्हें बोलते हैं डेंड्राइट्स, जो मैसेज को लेके आएंगे, इंपल्स को लेके आएंगे सेल बॉडी की तरफ। इसमें भी नेसेल्स ग्रेन्यूल आपको मिलता है, ठीक है ना। अगला हमारा होगा एक्सॉन। एक्सॉन एक लॉन्ग फाइबर होता है, उसके डिस्टल एंड पे ब्रांचिंग होती है और वो ब्रांचिंग सिनेप्टिक नॉब का फॉर्मेशन करती है। सिनेप्टिक नॉब में सिनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं, उसमें न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, वही इंपल्स को लेके जाते हैं सेल बॉडी से दूर। Based on the number of axon and dendrites, neuron are divided into 3 parts. One is the multipolar, जिसमें एक एक्सॉन और 2 या 2 से ज़्यादा डेंड्राइट्स होते हैं। एग्जाम्पल क्या है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स। दूसरा हमारे पास है बाईपोलर। बाईपोलर में एक एक्सॉन एक डेंड्राइट्स, बोलो ना, एक एक्सॉन एक डेंड्राइट्स। एग्जाम्पल रेटिना ऑफ आई। यूनिपोलर में एक एक्सॉन ओनली और सेल बॉडी और डेंड्राइट्स नहीं होता। एम्ब्रियोनिक स्टेज में आपको ये मिलता है। सीरो यूनिपोलर को मैंने याद करने से भी मना किया है, डॉर्सल रूट ऑफ गैंग्लिया लिख दिया है, लेकिन मना किया है, 3 ही याद रखिएगा। उसके बाद बात आती है एक्सॉन के प्रकार की। तो एक्सॉन 2 प्रकार का है, माइलिनेटेड नर्व फाइबर या अनमाइलिनेटेड या नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर। माइलिनेटेड नर्व फाइबर में माइलिन शीथ होती है, स्वान सेल बनाती है। एक्सॉन के चारों तरफ स्वान सेल होगी या माइलिन शीथ होगी और उसको कौन कवर करके दिखेगा, आपको स्वान सेल दिखेगी। अलग से ही मैंने आपको डायग्राम दिखा दिया। माइलिनेटेड नर्व फाइबर में कुछ गैप दिखता है बीच बीच में, जहां पे माइलिन शीथ एब्सेंट होती है, उसे हम नोड ऑफ रैनबेयर कहते हैं। और एक बात, नोड ऑफ रैनबेयर की वजह से ही माइलिनेटेड नर्व फाइबर में कंडक्शन जो इंपल्स का है वो बहुत तेज होता है, इसे सॉल्टेटरी कंडक्शन भी कहते हैं। इसमें फास्ट होता है ये, है ना। अनमाइलिनेटेड में ऐसा कुछ नहीं है, स्लो होता है, नोड ऑफ रैनबेयर नहीं होता, माइलिन शीथ एब्सेंट होती है। ओके, माइलिनेटेड नर्व फाइबर स्पाइनल और क्रेनियल नर्व में मिलेगा और अनमाइलिनेटेड या नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर ऑटोनॉमस और सोमैटिक न्यूरल सिस्टम में आपको मिल जाते हैं। फिर हमने उसमें दोनों में आपको डिफरेंसेस बता दिए, डिफरेंसेस भी आपने समझ लिया। मैंने आपको एक्सॉन के चारों तरफ आपको माइलिन शीथ दिखाई और कहा कि यही स्वान सेल है जो बनाती है, ये उसका न्यूक्लियस है, आप इसे भी देख लो, ठीक है ना। यहां मैंने सॉल्टेटरी कंडक्शन आपको करके दिखा दिया। इट्स ऑल अबाउट फॉर योर न्यूरॉन। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स। तो इस वीडियोज में इतना